हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप तो बहुत सारे टीचर को देखे होंगे, बहुत सारे स्कूल में गए भी होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गए होंगे, कोचिंग सेंटर। तो मैं भी ये सारी चीज़ों को मुआयना करते रहता हूँ और तरह तरह की जानकारियाँ प्राप्त करते रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बड़े लोगों के बीच में रह कर के ही जानकारी लेता हूँ। मैं सभी तबके के लोग, काफ़ी बड़े, मीडियम, छोटे, बच्चे, हर जगह से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ और सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई बच्चा अगर बैठा है, उसकी नज़रिया क्या है, वो किधर देख रहा है, उसके बॉडी में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ों को मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ और वहाँ से कुछ न कुछ गेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस मुद्दे पे वीडियो पहले भी बनाने वाला था, लेकिन इन दिनों मुझे ऐसा लगा कि इस मैटर पे वीडियो अपलोड करके लोगों को बताना चाहिए कि वाकई में मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। सीनियर बच्चों को, मतलब स्टैंडर्ड 8 से जो अप जाते हैं ना, 8, 9th, 10th, 11th, 12th, सीनियर क्लासेस, ये सारे बच्चों को टीच करना कोई भी सब्जेक्ट, दैट्स सो वेरी इजी। मैं खुद टीच करता हूँ और कोई जो सीनियर टीचर जो होते हैं, जो सीनियर बच्चे को टीच करते हैं, तो मैं देखता हूँ दैट्स सो वेरी इजी। लेकिन अगर आपको जूनियर सेक्शन में पढ़ाने का अगर मौका मिला या पढ़ा रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मैं ये जो देखा हूँ वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं अगर आप टीचर हैं या आप स्कूल में हो या आप सपोज़ आप स्टूडेंट ही हो क्यों ना, उस टीचर को देखे होंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। छोटे बच्चे को पढ़ाना, जो खास कर करके LKG में है, UKG, नर्सरी 1, 2 क्लास, इनको पढ़ाना और इनके माइंड को रीड करना, इनमें क्या कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी है, कितना तक कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझना पड़ता है। तभी जा कर करके आप उस बच्चे को सही तरीके से टीच कर पाओगे और जो इनको चाहिए प्रॉपरली आप उसको दे सकते हो। अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर नहीं जानने की कोशिश करते हैं तो फिर आप उस बच्चे को सही से टीच नहीं कर पाओगे। और मैं ये देखा भी हूँ, तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जूनियर सेक्शन में, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, ये सबकी बस की बात नहीं है। उनकी एक्टिविटी भी अजब होती है। आप पढ़ाओगे तो कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी किसी दूसरे बच्चे से बात करने लगेंगे, कभी किसी को तंग करेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसा बहाना अगर बना दे आपके सामने तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि आखिर ये रियल है कि फेक है। बच्चे लोग जो होते हैं ना, ये कभी कभी ऐसे एक्टिविटी करेंगे, अचानक, ओ माय गॉड, मुझे बहुत दर्द कर रहा, सर दांत दर्द कर रहा, सर आई थिंक कान दर्द कर रहा, सर वो मुझे मार दिया, ये मार दिया, मतलब तरह तरह की बातें। ये सारी चीज़ें
को टीचर देखते हैं, अगर ये सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, मतलब बच्चे को आपको रीड करना पड़ेगा, उनके माइंड को, कि ये कहाँ तक जंप कर सकता है, कहाँ तक लो जा सकता है। और जैसा कि मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कम ही टीचर को ऐसा देखा हूँ जो बच्चे को सही तरीके से टीच कर पाते हैं। मतलब बहुत अच्छे, टैलेंटेड, वेल क्वालिफाइड होते हैं, डिग्रियाँ हाई लेवल के, लेकिन बच्चे को नहीं टीच कर पा रहे हैं, सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, न पढ़ा पा रहे हैं, न उनकी एक्टिविटी को ध्यान दे रहे हैं। मतलब आप क्लास में एंट्री कर रहे हो, जो आपने सोच कर आया वो सारी चीज़ें बता दिया, बोर्ड पे कुछ लिख दिया, बच्चे लोग लिख लिया। आई थिंक दैट इज़ नॉट टीचिंग स्टाइल, दैट इज़ नॉट गुड टीचिंग स्टाइल। आई थिंक बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, बच्चे की तरह आपको भी एक्टिविटी करना पड़ेगा, तभी आप बच्चे को पढ़ा पाएंगे। नहीं तो आप आते हैं एकदम डिंग डोंग, हाथ अपने पैंट में डाल करके, बाल आकर करके बताए चल दिए। ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त, बहुत कुछ सीखना पड़ता है और सिखाना पड़ता है, तभी जा कर करके आप छोटे बच्चे को पढ़ा पाओगे। बच्चे की माइंड की जो लेवल है कितना है, ये भी आपको जांचना पड़ेगा। सपोज आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, वो बच्चा 1 क्लास में पढ़ रहा है, आप उसको अगर कहोगे वॉइस पढ़ने के लिए, आप उसको कहोगे नरेशन पढ़ने के लिए, आप उसको कहोगे एनालिसिस पढ़ने के लिए, पॉसिबल है? नहीं। जितना कैपेसिटी होगा उतना ही आप उसको बता सकते हो। उसका कैपेसिटी है वज़न उठाने के लिए 20 kg, और आप उसको अगर 50 kg अगर दे देते हो, क्या वो उठा पाएगा? नामुमकिन, इम्पॉसिबल। मैं ऐसे ऐसे शिक्षक को देखा कि 1 क्लास में पढ़ रहे हैं और हाई क्लास के सिलेबस को टच करवाते हैं, लेसन पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि देखो आई थिंक मेरा बच्चा 1 क्लास में पढ़ रहा है और 8वीं क्लास का आई थिंक मैथ को टच कर रहा है। दिस इज़ नॉट गुड प्रोसेस। पहले बच्चे की कैपेसिटी को पहचानें, उसके बाद उसको, तो वही चीज़ मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड जो होती है ना टीचर की, पढ़ाने की जो तरीका होता है ना, ये तरीका को भी समझना पड़ेगा, तभी आप परफेक्ट टीचर कहला सकते हो। अब बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन बच्चे को आई थिंक किसी भी तरह की आपकी टीचिंग स्टाइल से कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब आप वहाँ पे ज़ीरो, आप कुछ नहीं कर रहे हो उसको। Can anybody out there hear me? Hear me?